सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आप इस सीरीज में 21 डेज का क्रैश कोर्स जो चल रहा है, इसमें डेफिनेटली अभी तक बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपने स्टार्टिंग में जब समझा कि आपको इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की बात करनी है और अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात करनी है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर आज की जो ये वीडियो है हाईली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज जो आप सीखने वाले हो, ये आपको कंपैरेटिवली इसमें रिस्क कम है और आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के देने वाली स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैंने क्यों बोला कि रिस्क कम है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम सबसे पहले तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? यहां पर हम बाय करते हैं। आगे जब आप समझोगे, हम इंट्राडे की हम बात कर रहे थे, हम ऑप्शंस की बात करते हैं, हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, तो वहां पर आप बाय एंड सेल दोनों कर सकते हो। पर स्विंग ट्रेडिंग में हम सिर्फ खरीदते हैं, वो भी हम स्टॉक्स खरीदते हैं। और हमारा मोटिव क्या होता है कि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, इसलिए हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ी गलती लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हुए करते हैं। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग वाले, अब स्विंग ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में क्या फर्क है, आप मुझे बताइए। इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, स्विंग ट्रेडर भी इन्वेस्ट ही कर रहा है स्टॉक्स में, तो फर्क क्या है? फिर इसे ट्रेडर क्यों बोल रहे हैं? ट्रेडर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रेडर का माइंडसेट क्लियर होता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या है, कब निकलना भी है, एग्जिट पॉइंट भी क्लियर होता है और उसके टारगेट्स भी क्लियर होते हैं। बट जब हम जनरली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहां पर होराइजन 5 साल से ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब आप 5 साल से बड़ा सोच रहे हैं तो आप एसआईपी करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी करा रहे हैं, तो आपका होराइजन 5 साल से ऊपर का है, तो आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। अब यहां पर आपको यह फर्क नहीं पड़ेगा कि बीच में अगर मार्केट गिर जाती है या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप बेचने का नहीं सोचोगे, प्रॉफिट बुकिंग का नहीं सोचोगे। बट अब ट्रेडर को भाई प्रॉफिट चाहिए, उसको अपना लॉस भी मिनिमाइज करना है। तो जब आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग, जैसे मैंने बोला, कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है, साल में भी जा सकती है, लोग कैरी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। पर यहां पे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि लॉस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर आप, अब यहां पर लॉस के चांसेस क्यों कम होते हैं इसके ऊपर जस्ट मैं अभी बात करने वाला हूं। पर जब हम इंट्राडे की बात करते हैं, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास इंट्राडे में एक दिन में खरीदना है, एक दिन में बेचना है। अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की, आपकी एक्सपायरी होती है, तो एक एक्सपायरी पर जाके आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसे रियलाइज करना पड़ेगा। बट यहां पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्टॉक का प्राइस नीचे भी जा रहा है, तो आप चाहो तो उसे ना बेचो, एंड जब प्रॉफिट आएगा आप तब बेचोगे, तो इसमें पहली बात तो लॉस के चांसेस कम होते हैं। पर फिर भी लोग लॉस कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो इन्वेस्टर हैं। भाई, आप स्पेक्यूलेटर हो। अगर आप सिर्फ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ कि भाई पेनी में ही करेंगे, पेनी का मतलब क्या हो गया? जो 50 रुपए से कम है, मतलब कौड़ियों के भाव जो स्टॉक्स हैं, आप 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का स्टॉक ढूंढ रहे हो कि 10 रुपए का 100 रुपए का हो जाएगा, मल्टी बैगर बन जाएगा, 10 रुपए का 100 रुपए का, 10 गुना की रिटर्न्स। 1 लाख डाला, 10 लाख हो गए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, होता है, पर आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो मेरे भाई। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है वो आप आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हो। अब मैं, बिफोर आई प्रोसीड विद स्विंग ट्रेडिंग, मैं आपको क्लियर एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हो, यहां पे मैं एक स्क्रीनर यूज कर रहा हूं, आपकी काफी हेल्प करेगा। टिकर टेप को आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। यहां पे आप स्टॉक स्क्रीनर पर जाइए और सबसे पहले यहां पे स्टॉक यूनिवर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर निफ्टी 100 आएगा। निफ्टी 100 में आपको यहां पर इंडिया की टॉप 100 कंपनियां दिखेंगी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेड भी करते हैं, ये 100 कंपनियों से बाहर आपको नहीं निकलना है। आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि आपने इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर ही रहना है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप पैसा लगाते हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपने गलती भी करी होगी तो गलती भी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में हुई है, तो आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना पैसा बर्बाद हो गया, सब डूब गया, किसी ने पैसा लगाया था, बहुत दिक्कत हो गई, तो वो
बेसिकली अगर वो स्विंग ट्रेड कर रहा है तो वो टॉप 100 कंपनीज में नहीं होगा। अब चेक कीजिएगा, टॉप 100 कंपनीज में आपका ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया, और फिर ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा डालना है, हम डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करेंगे। सो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आप चेक करना है कि जिस भी स्टॉक में आप पैसा डालने वाले हो वो टॉप 100 में है या नहीं है। पर अब आपका सवाल आ सकता है कि कैसे पता लगेगा कि इन टॉप 100 में 100 कंपनीज हैं, इन 100 में भी किस में पैसा लगाना है। तो उसके लिए अब हम आप जो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने देखिए 3 तरीके की एनालिसिस होती है। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमने बात करी, जिसमें हमने बताया कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, आपको स्टॉक्स को चूज कैसे करना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हो गई, दिस वाज पार्ट नंबर 1। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, कि आप प्राइस को देखते हो, आप यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, यहां पर आप इंडिकेटर्स को भी अप्लाई करते हो, तो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। और टेक्निकल्स देख के आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो प्राइस एक्शन के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो ये 2 एनालिसिस तो आपने समझ ली, बट इसके अलावा भी एक एनालिसिस होती है, और वो भी आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो आपको आनी चाहिए। और तीसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? अगर मैं 1 मिनट के लिए यहां पे वीडियो रोक दूं और आपसे पूछूं कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, बट मैं आपको बताता हूं। ये बेसिकली एनालिसिस होती है कि हम डेटा देख के एनालिसिस करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब हम यहां पर बैलेंस शीट को देखने की बात नहीं कर रहे, उस डेटा की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम प्राइस एक्शन को नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं। अब डेटा को देखकर भी ट्रेडिंग होती है, आज भी आप सीखेंगे। इनफैक्ट जब हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी सीखेंगे, तब भी हम डेटा को देखकर ट्रेड करना सीखने वाले हैं। सो अब आज आप एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि बेस्ड होगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। एंड इसके लिए मैं आपको अकेला नहीं सिखाने वाला, हमारे साथ है वन एंड ओनली मिस्टर CA नितिन मुरारका। सो अब मैं आपको डायरेक्टली उनसे मिलवाने वाला हूं, एंड हियर वी गो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नितिन जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, एंड सर आज आपको एक बड़ी स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। सो सर लोग एक्साइटेड है बहुत ज्यादा आपसे सीखने के लिए, एंड आप बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी लोगों के साथ शेयर कीजिए सर आज। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग की जो आपने बात करी, तो स्विंग जो ज्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट है या वो ट्रेडिंग करते हैं, वो स्विंग चार्ट्स पे निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या स्विंग चल रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं या हायर हाइज बन रहे हैं। बट यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग की जो बात करने वाले हैं वो एक डेटा के थ्रू बात करने वाले हैं, और वो डिलीवरी डेटा है। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन चल रहे हैं, और आपने देखा होगा मारुति में बहुत अच्छी मोमेंटम बनी रिजल्ट्स के बाद। एक्सिस बैंक रिजल्ट के बाद करीब 10% ऊपर गया। तो क्या कुछ डेटा पॉइंट से इस तरीके की मूव को हम कैच कर सकते हैं या नहीं कैच कर सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम स्विंग ट्रेडिंग डिलीवरी के थ्रू पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या हम शॉर्ट टर्म में, यानी 3 से 5 दिन के टाइम फ्रेम में, या फिर रिजल्ट्स के पहले मार्केट में स्टॉक्स को खरीद के क्या 5-7% रिटर्न हम बना सकते हैं। तो वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे पुष्कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज, अपनी स्ट्रैटेजी आज आपके पास जो है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए सर। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो मेरा आज फोकस पॉइंट है वो डिलीवरी डेटा पे है, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले डिलीवरी क्या होती है, किस तरीके से डिलीवरी काम करती है, फिर मैं स्ट्रेटजीज में आऊंगा। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, जो हम लोग वॉल्यूम कर रहे हैं उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, यानी जो हम खरीद बिक्री कर रहे हैं उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। और डिलीवरी का मतलब हो गया कि जो जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम करने में आपका मार्जिन लगता है, और डिलीवरी लेने में क्या होता है, आपकी कैपिटल ज्यादा लगती है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर जिसका भाव मान लीजिए 2500 रुपया चल रहा है, और आपने 100 शेयर का इंट्राडे में आपने ट्रेडिंग करी, तो उसमें क्या आप केवल मार्जिन देकर के शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, इंट्राडे में उसे स्क्वायर ऑफ कर देते हो। और अगर कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा या ऊपर जाएगा, तो आप उसे डिलीवरी लेकर के जाते हो। तो जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपकी कैपिटल कितनी लगती है, केवल 15 से 20% मार्जिन लगती है। और जब आप कैरी करते हो तो कितनी कैपिटल लगती है, पूरा का पूरा शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी जो आप कैरी कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि कैरी फॉरवर्ड में, यानी डिलीवरी जब हम कैरी करेंगे तो हमारा
कैपिटल का डिप्लॉयमेंट है, और जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा केवल मार्जिन लग रहा है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सपोज कीजिए आपने 100 शेयर की ट्रेडिंग करी, उसमें से कई बार ऐसा होता है कि आप 50% आप इंट्राडे स्क्वायर ऑफ कर देते हो क्योंकि आपके पास सपोज कैपिटल कम है, और 50% आप डिलीवरी ले जाते हो। तो आपका डिलीवरी परसेंटेज कितना हुआ? 50% हुआ, क्योंकि आपने 100 शेयर का वॉल्यूम किया और उसमें से आधी आपने डिलीवरी कैरी कर ली, यानी 50% आपने डिलीवरी कैरी कर ली 50 शेयर की, तो उसे हम डिलीवरी परसेंटेज कितना बोलेंगे? 50% बोलेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी शेयर में 10 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से डिलीवरी अगर से 2 करोड़ शेयर की हुई, तो डिलीवरी परसेंटेज कितनी हुई? 20% हुई। अगर उसका डिलीवरी 5 करोड़ शेयर की हुई तो डिलीवरी परसेंटेज कितनी हुई? 50% की हुई। तो हमने ये 2 पॉइंट समझ लिया अभी तक कि डिलीवरी क्या होती है, वॉल्यूम्स क्या होती है और डिलीवरी परसेंटेज क्या होती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि मार्केट में 2 तरीके के स्टॉक होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग स्टॉक और एक होता है इन्वेस्टमेंट स्टॉक। अब आप सोचोगे ट्रेडिंग स्टॉक क्या होता है और इन्वेस्टमेंट स्टॉक क्या होता है, क्योंकि आपको तो यही समझ में आता होगा कि सारे स्टॉक्स क्या तो ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होती है। बट मार्केट में 2 तरीके के स्टॉक होते हैं। एक होता है जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, दूसरा होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ज्यादा होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होती है। अब इसे आप कैसे पकड़ोगे? डेटा के थ्रू। तो जब आप डिलीवरीज का वॉल्यूम देखेंगे तो कई सारे आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें एवरेज डिलीवरी मार्केट में, यानी जो भी मार्केट में वॉल्यूम्स होता है उसकी एवरेज डिलीवरी 50% 60% तक होती है, यानी कि डिलीवरी शेयर्स ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यानी अब डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? मनी का डिप्लॉयमेंट है, मनी का फ्लो है। डिलीवरी कम होने का मतलब क्या हुआ? कि ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वहां पे मार्जिन डिप्लॉयमेंट ज्यादा है। जैसे कई स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें कि अगर 1 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हो रहा है तो केवल डिलीवरी 10% ही शेयर होता है, 20% ही शेयर डिलीवरी होती है। तो वो स्टॉक्स ट्रेडिंग कैटेगरी में आते हैं। और वैसे स्टॉक्स जिसमें 50% से ज्यादा डिलीवरी हो रही है वो हमें इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आती है। अब जैसे रिलायंस की आप डिलीवरी चेक कर लो, एचडीएफसी बैंक की डिलीवरी चेक कर लो, एक्सिस बैंक की डिलीवरी चेक कर लो, इनमें ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स कैटेगरी में आ गए। वहीं आप कैनरा बैंक देख लीजिए या वहां पे आप पीएनबी देख लीजिए, या कई ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, डीएलएफ है जिसकी डिलीवरी परसेंटेज कम है, तो वो ट्रेडिंग स्टॉक्स में आ गए। तो अभी तक हमने ये समझा कि ट्रेडिंग स्टॉक्स क्या होता है, डिलीवरी स्टॉक्स क्या होते हैं, डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होता है। अब हम बेसिक कोर स्ट्रेटेजीज में आते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और बिफोर रिजल्ट्स, जैसे कि एलएनटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं मंडे को, तो उसमें क्या डेटा बन रहा है, मारुति और एक्सिस बैंक में जो ये रिजल्ट्स के पहले किस तरीके का डेटा था, ये हम समझेंगे। प्लस हम 2-3 ऐसे स्टॉक्स को अभी जानने की कोशिश करेंगे जिसमें डेटा बन रहा है और उसका मोमेंटम बनने वाला है, यानी कि डेटा डिलीवरी में ऐसा दिख रहा है कि उसमें कुछ बाइंग हो रही है और आने वाले समय में वो 2 स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं पुष्कर। तो मैं अभी आपको डिलीवरी डेटा में लेके चलता हूं। तो आइए हम अभी डिलीवरीज के डेटा को समझते हैं, और ये डिलीवरी डेटा किस तरीके से काम करता है, इसे हम किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं, इसे हम जानने के लिए हम डिलीवरीज के डेटा को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। और अभी मैंने आपके सामने एसएमसी का ऑटो ट्रेडर लॉग इन किया है, जिसके अंदर सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आते हैं, चाहे आप पीसीआर का डेटा लें या डिलीवरीज का डेटा लें या ऑप्शन चेन का डेटा लें या स्टॉक ऑप्शंस का डेटा लें। तो अभी हम डेरिवेटिव सेक्शंस में चलते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि निफ्टी के डेटाज आ रहे हैं। इसके अलावा कई अलग डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे डिलीवरीज का डेटा है और डिलीवरी एवरेज स्कैनर है। ये हम 2 पॉइंट्स पे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि डिलीवरी के डेटा को कैसे यूज करना है और डिलीवरी एवरेज स्कैनर को कैसे यूज करना है। तो डिलीवरी के डेटा में अभी जैसे हम आते हैं, और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मारुति का हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मारुति में आपने देखा होगा कि मारुति में बहुत अच्छा मोमेंटम रिसेंट में बना है, और इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में मारुति में 4% का ऊपर की तरफ मूव आया, यानी कि करीब 9,000 से स्टॉक 9,500 की तरफ चला गया। तो इसके डेटा में कुछ ऐसा था जो ये हम कैप्चर कर सकते हैं या कुछ ऐसा नहीं था। तो आप ये देखिए, अभी मेरे पास ये मारुति का डिलीवरी डेटा खुला हुआ है, और इसमें स्क्रिप्ट का ये डेट वाइज हो गई, कॉलम्स हम समझते हैं, ये डेट हो गई,
ये ओपन हाई लो क्लोज हो गया स्टॉक का प्राइस, ये वॉल्यूम है और ये डिलीवरी है और डिलीवरी परसेंटेज आ रही है। ये जो 44 आप देख रहे हैं, दिस इज द एवरेज डिलीवरी परसेंटेज, यानी कि प्रीवियस 30 डेज की अगर आप एवरेज डिलीवरी निकालेंगे तो मारुति में 44% की डिलीवरी होती है। 44% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 शेयर दिन भर में वॉल्यूम हुआ तो 44% यानी 44% शेयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं एज अ डिलीवरी, यानी इस स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में लेते हैं। यानी 40% से ऊपर जिसमें भी डिलीवरी हो रही है वो एक हैंडसम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक माना जाता है। अगर 30% से कम डिलीवरी हो रही है तो उसे हम ट्रेडिंग स्टॉक मानते हैं। अब मारुति में आप देखिए, मारुति में 27 अक्टूबर को डिलीवरी परसेंटेज कितना आ रहा था पुष्कर जी? 61%। इसकी एवरेज डिलीवरी होती है 44%, यानी कि एवरेज डिलीवरी से एक सिग्निफिकेंट चेंज आया अचानक से। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट्स के ठीक एक दिन पहले स्टॉक में किसी इनसाइडर के थ्रू या किसी नोन एनालिस्ट या एनीवन जिसे आइडिया है कि मारुति का पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, मारुति में पॉजिटिव बिल्डअप है, पॉजिटिव मूव आ सकती है, उनके द्वारा डिलीवरी एक्यूमुलेट की गई और एवरेज जिसकी 31 होती थी, 57 कम होती थी, वो आप देखिए डिलीवरी 61 हुई। इनफैक्ट रिजल्ट आने के 3-4 दिन पहले से आप अगर ऑब्जर्व करने लगोगे डेटा को तो डिलीवरी में परसेंटेज इंक्रीज करने लगता है। अब देखिए ये 4 दिन पहले से जब इसका 19 अक्टूबर को प्राइस 8800 के आसपास था तो 54% डिलीवरी होने लगी। एवरेज 44 थी, इससे ऊपर चली गई 54, 42, 52, 57, फिर 31 और अचानक से यहाँ पे डिलीवरी 61 हो गई। तो ये ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि मारुति में एक्यूमुलेशन हो रहा है। और आप देखिए 8800 से ये स्टॉक अभी मूव करके अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग प्राइस इसकी 94, 92 के आसपास है, यानी 700-800 रुपए का मूव हमें स्विंग में मिल गया। अगर हम इसी को मारुति का चार्ट देखें तो मारुति का चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। मारुति के चार्ट में हम चलते हैं और 1 सेकेंड, MARU, मारुति के चार्ट्स में आप देखिए, ये देखिए ये मारुति का चार्ट है और मारुति के चार्ट्स में आप देखिए डिलीवरी यहाँ पे आनी चालू हुई 19 तारीख को। ये 21 हो गई, ये देखिए 19 को ये डाउन टिक थी। डाउन टिक होने के बाद भी डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि किसी न किसी इनसाइडर को ये आइडिया था कि मारुति के पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये साइडवेज मोमेंटम में डिलीवरी बढ़ती चली गई और स्टॉक आप देखिए अभी कहां पहुंच गया, 9500। क्लियर पुष्कर जी? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो मतलब मेरा अगर ये आप लॉजिक, डिलीवरी परसेंटेज को ट्रैक कर लो तो अगर डिलीवरी बढ़ती हुई दिख रही है तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए इससे डिलीवरी अगर बढ़ रही है तो स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है। अब आप डिलीवरी बाइंग भी हो सकती है, डिलीवरी बेची भी जा सकती है, हम दोनों इसे मान के चलते हैं। बट अच्छा, अगर दोनों उसमें साइड्स के लिए। अगर रिजल्ट्स के पहले हो रही है, सपोज कीजिए रिजल्ट्स आने वाला है 4 दिन के बाद और 4 दिन पहले से डिलीवरीज बढ़नी चालू हो गई, तो आप उसके चार्ट्स पे नजर रखो कि उसमें ब्रेकआउट ऊपर का आ रहा है या नीचे का आ रहा है। जैसे इसमें देखिए ये 8900 का एक रेसिस्टेंस जोन था, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट जैसे ही 8900 का हुआ, जो मैंने अभी लाइन प्लॉट करी है, 89 के ऊपर जैसे ही गया और ये कैंडल, ये किस दिन की कैंडल है? ये 25 अक्टूबर की कैंडल है, जिस दिन इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ। अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ और डिलीवरी बढ़नी चालू हुई 19 तारीख से और ब्रेकआउट हो रहा है मेरा 25 तारीख को, इसका मतलब क्लैरिटी मुझे मिल गई कि रिजल्ट्स आने वाला है और डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हुई है और पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है। इसलिए इसमें हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लेकर के चल सकते हैं। इनफैक्ट जी बिजनेस पे मैंने ये एनालिसिस भी दी थी मारुति पे, जब ये 9000 के आसपास था, कि इसमें पॉजिटिव बिल्डअप है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। और ये एनालिसिस मैंने दी थी ये करीब 3-4 दिन पहले रिजल्ट्स के आने के पहले। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर और कोई एग्जांपल लें तो रिसेंट में हम लोगों ने देखा है कि एक MGL भी आप देख सकते हो। MGL में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है। ये देखिए MGL का चार्ट हम देख रहे हैं, ये 2-3 दिन में आप देखिए MGL में कितना अच्छा मोमेंटम बना। और इसके डेटा को क्रॉस चेक करते हैं कि क्या इसके डेटा में कोई सिग्नल बन रहे थे। तो मैं आपको डेटा में लेके चलता हूं। अब देखिए मारुति के बाद हम MGL का डेटा देखते हैं। MGL का डेटा, अब देखिए MGL में एवरेज डिलीवरी कितनी होती है? 32%, यानी 100 में से केवल 32% शेयर
ही इसकी एवरेज डिलीवरी होती है। इसे हम ट्रेडिंग स्टॉक मानते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक एज ऑफ नाउ मानेंगे। करंट सिचुएशन में ये ट्रेडिंग स्टॉक है क्योंकि इसकी डिलीवरी 40% से नीचे चल रही है। अब इसमें जब अचानक से ट्रेडिंग स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाए तो इसका मतलब कुछ उसमें डिफरेंट चीज होने वाली है। अब आप ये देखिए 24 अक्टूबर को ट्रेडिंग स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई और 53% डिलीवरी उठ गई, करेक्ट। अब हमें इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अब ये देखिए डिलीवरी उठी और प्राइस में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो वो क्लैरिटी हमें ये उससे सिग्नल मिला कि साइडवेज मोमेंटम में डिलीवरी एक्यूमुलेशन हो रहा है और प्राइस का जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट हुआ उसका मतलब क्लियर था कि ये एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, तो आप इससे स्विंग को ट्रेड कर सकते हो। सो नितिन जी, जो आपने एग्जांपल्स दिए इससे ये क्लैरिटी हो गई कि अगर डिलीवरी बढ़ रही है तो कुछ बड़ा होने वाला है, और आपने बोला जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड आप नजर रखिए, उस साइड स्टॉक के जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी एक और एग्जांपल मैं देख रहा था पिछले महीने, सन फार्मा भी काफी बड़ा है, तो उसका डिलीवरी डेटा कैसा रहा वो भी आप एक बार लोगों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए सन फार्मा पिछले एक्सपायरी में करीब करीब 10% के ऊपर की तरफ मूव आई है, करीब 900 रुपए से ये 1010 के आसपास आ गया। तो सन फार्मा के डेटा को हम चेक करते हैं कि क्या इसके डेटा में कुछ डिलीवरीज में कुछ दिख रहा था। तो आइए हम सन फार्मा के डेटा में आते हैं और लेट्स गो टू सन फार्मा। इनफैक्ट एक हमें एक्सिस बैंक भी देखना चाहिए क्योंकि एक्सिस बैंक में भी रिजल्ट्स के पहले काफी अच्छी मोमेंटम बनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सन फार्मा का डेटा है जिसकी एवरेज डिलीवरी 57% होती है, बट इसमें जो मेन बाइंग हुई है 11 अक्टूबर को, आप देखिए 68% की डिलीवरी उठी है और कंसिस्टेंट डिलीवरी बढ़ती जा रही है। अभी फिर से आप देखेंगे तो 27 अक्टूबर को 68% हुई है और ये स्टॉक आप देखिए 950 रुपीज से 950 से अभी 1000 से ऊपर चला गया। अगर हम सन फार्मा का चार्ट देखें तो सन फार्मा का चार्ट में भी आपको एक बार सन फार्मा के चार्ट में लेके चलता हूं। ये सन फार्मा का ये देखिए ये प्रीवियस एक्सपायरी का चार्ट है और सन फार्मा कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में है। तो कई ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, छोटे मोमेंटम पे सन फार्मा में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, पूरा स्विंग में प्रॉफिट नहीं लिया होगा। बट अगर आप डिलीवरीज का डेटा देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस रेट के आसपास बहुत बड़ी डिलीवरी उठी है और वो एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम करता है। जैसे कि अभी हमने डेटा देखा कि 950 के आसपास बहुत बड़ी डिलीवरी परसेंटेज आई थी। इसका मतलब क्या हुआ, 950 के आसपास किसी बड़े प्लेयर ने स्टॉक को खरीदा, तो स्टॉप लॉस आप 950 से नीचे भी लगा सकते हो। अब आप देखिए 950 का जो रेंज है, इस रेंज में ये काफी कंसोलिडेट किया ये स्टॉक, तो हमें इससे एक स्टॉप लॉस भी मिलता है कि हमें किस लेवल पे स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा करके राइड करना है, और ट्रेंड भी मिलता है। तो दोनों चीज आपको डिलीवरी डेटा से मिलते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक और स्टॉक दिखाना चाहता हूं, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आप देखिए ये इनफैक्ट ये 10% गैप अप हुआ, और क्या हमें इसके पहले यानी गैप अप होने के पहले कुछ डेटा में ऐसा बिल्डअप था जिससे कि आइडिया लग जाए कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं? ये एक बार हम डेटा से चेक करते हैं। सो इनफैक्ट सर, इस डेटा से अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए लोग हम स्विंग की बात कर रहे हैं तो स्विंग डेफिनेटली लोग डिलीवरी लेकर भी कर सकते हैं। अगर ट्रेडर्स भी इससे आइडिया लें तो उनका फायदा होगा सर क्या? देखिए बिल्कुल, ये ऐसा मॉडल है जो आपको 3 से 5 दिन के ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है, क्योंकि बेसिकली जो कंसोलिडेशन स्टॉक्स में होती है ना, कई स्टॉक्स में साइडवेज जब मोमेंटम होती है तो साइडवेज में एक्यूमुलेट होते हैं स्टॉक्स और उसमें डिलीवरी को बाइंग की जाती है, और उसका जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट कितना सस्टेन करेगा या कितना ऊपर तक जाएगा, वो आप डिलीवरी के डेटा को देख के उस मूव का फायदा उठा सकते हो। और जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, जैसे कई बार ये होता है कि ऑप्शंस में क्या होता है, स्टॉक ऑप्शंस में अगर आपने सही डिलीवरी डेटा को देख के स्टॉक की मूव पकड़ ली तो आपका जो स्टॉक ऑप्शंस है वो 3 से 5 दिन में डबल से भी ज्यादा हो सकता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट डेटा है डिलीवरी का डेटा, क्योंकि इससे आपको राइट स्टॉप लॉस भी मिलता है और आपको एक हिम्मत भी मिलती है कि आप स्टॉक को राइड कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि नहीं इस लेवल पे डिलीवरी में बाइंग हुई है, और वो जो ब्रेकआउट है उसे आप वैलिड मानते हो डेटा को देख करके। सर ये तो मुझे समझ आ रहा है, ये तो चलो हम डेटा देख के अब तो जो हो गया हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो जानना चाह रहे होंगे सर अब आगे क्या होगा,
कौन से स्टॉक्स में नितिन जी की एनालिसिस है जो बढ़ने वाला है, तो उनके ऊपर भी आप लोगों को गाइड कीजिए। राइट। इसी आपकी स्ट्रैटेजी से, ये जो आपका स्विंग ट्रेडिंग का ये मेथड है कि 4-5 दिन में एक बड़ा मोमेंटम कैच करो, तो वो 4-5 दिन में जो बड़ा मोमेंटम कैच होना है, अब आने वाले आपको क्या दिख रहा है, कौन से स्टॉक्स में आ सकता है? देखिए, अभी तो हमने ये बात करी कि रिजल्ट्स के पहले ये स्टॉक्स थे जो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। अब हम दो ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करते हैं जिसमें मोमेंटम आने के चांसेस हैं इसी डेटा के बेसिस पे। और उस दो स्टॉक में जाने के पहले मैं फटाक से आपको एक्सिस बैंक दिखा देता हूँ। एक्सिस बैंक में ये देखिए 750 के आसपास से बाइंग होनी चालू हो गई थी, और अभी देखिए ये 750 से स्टॉक करीब 900 के आसपास आ गया। यहाँ पे देखिए 69% के आसपास डिलीवरी थी। प्लस इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिलीवरी एवरेज स्कैनर। ये स्कैनर हम लोगों ने बिल्ड कर रखा है। सपोज मैं यहाँ पे 70% का फिल्टर डालूं और इसको क्लिक करूं, तो आपको 29 तारीख को यानी प्रीवियस 28 तारीख को यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में जिन स्टॉक्स में भी 70% से ज्यादा डिलीवरी हुई है वो हमारे पास फिल्टर होके आ जाते हैं। जैसे ये देखिए एचडीएफसी, एएमसी, आईटीसी और टीसीएस, ये 4 स्टॉक्स फिल्टर होके आ गए जिसमें डिलीवरी 70% से ज्यादा हुई है और जिसकी एवरेज डिलीवरी ये होती है। अब इसमें देखने वाली स्टॉक कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है? आईटीसी है, क्योंकि जिसकी एवरेज होती थी 56, हुई है 72, यानी एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है। यानी आईटीसी का हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है या ब्रेकआउट होता है तो वो वैलिड ब्रेकआउट होगा। चार्ट खोलिए सर, आईटीसी का ही चार्ट हाँ, खोलिए। अब यहाँ पे हाँ, सवाल भी आएगा और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इसकी एनालिसिस के बाद आप स्टॉप लॉस भी क्या देंगे लोगों को अगर वो बिल्कुल। एंट्री करते हैं? अब देखिए इसमें क्या है, लो, इस दिन का लो और हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। 348 और 345 का लो है, 348 का हाई है। अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो हमारा एजम्पशन होता है कि डिलीवरी में बाइंग हुई है, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग हुई होगी ये 72% डिलीवरी ये इसी हाई लो के बीच में हुई होगी। करेक्ट। अगर ये हाई ब्रेक कर रहा है तो ये डिलीवरी बायर है, और लो ब्रेक कर रहा है तो डिलीवरी सेलर है। करेक्ट। तो हम ये हाई लो को नोट करके रखेंगे। अगर ये 349 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो डिलीवरी ब्रेकआउट, और 345 के नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब हम आईटीसी के चार्ट में चलते हैं। अब ये देखिए आईटीसी अभी क्या है, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ये साइडवेज चल रहा है। 344 का यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है हमें, और ये एक रेसिस्टेंस दिख रहा है 350 का। यानी इस रेंज में दो ही चीज होंगे, क्या तो एकुमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टॉक में दो चीज होता है, एकुमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डिलीवरीज बढ़ रही है। ये देखिए स्टॉक में प्राइस बिल्कुल फ्लैट चल रहा है और डिलीवरी बढ़ रही है, यानी कि या तो एकुमुलेट हो रहा होगा या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। अब जैसे ये 350 ब्रेक करेगा तो मेरा क्या होगा, ये उस समय हम इंटर करेंगे कॉल ऑप्शन में। 350 के ऊपर आप कॉल ऑप्शन ले, आपका स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा, 345 का स्टॉप लॉस आ जाएगा, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज्यादा हुआ है 28 को, और इसका लो कितना है 345। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और फिर आपको ऊपर टारगेट कम से कम 360 तक के बन सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। राइट सर, एब्सोल्युटली। अब आपका एक और क्वेश्चन, और अगर ये नीचे की तरफ जाता है, और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो अगर ये इसने ब्रेक कर दिया 345, तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी बिकी है, और ये वापस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 340 की तरफ आ सकता है। तो हमारा ट्रेड एंट्री तभी होगा जब इस कैंडल का ऊपर का ब्रेकआउट हो, यानी कि हम डिलीवरी से स्टॉक को फिल्टर करके रखेंगे और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखेंगे, और जैसे ऊपर का ब्रेकआउट होगा तब हम उसमें एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मारुति को देखा, मारुति में डिलीवरी हो रही थी इस लेवल पे, बट ये कैंडल का ब्रेकआउट नहीं था। तो राइट टाइमिंग में एंट्री करने के लिए हमें ये ब्रेकआउट को ड्रॉ करना होगा। जैसे ये ब्रेकआउट होगा तब हमें एंट्री करना है। राइट। तो सर इससे मुझे ये पता लग रहा है कि एक आपके जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर था, एक बार सॉफ्टवेयर पर आइए। जी सर, इसमें कई फिल्टर्स हैं। आप अगर 60% का फिल्टर लगाएंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, और इसके ऊपर देख के आप अपनी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं स्टॉक्स। तो अगर मैं वही 70% वाला ही फिल्टर यूज करूं, और इससे मुझे हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें वॉल्यूम हो रहा है और जिसमें डिलीवरी हो रही है, मतलब एक जिसमें बड़ा डिलीवरी मोमेंटम आ ज्यादा सकता हो रही है, वो वाले स्टॉक्स को आप फिल्टर करके निकाल सकते हैं। ये मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर दूंगा, और जिस तरफ ब्रेकआउट आ रहा है तो ये मेरी ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बन जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसे हम बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग ऑन डिलीवरी बेस्ड डेटा।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आज के दिन में हम ट्रेड करते हैं तो हम केवल प्राइस एक्शन देखते हैं, बट प्राइस एक्शन के अंदर कितना मनी फ्लो है, कितना बाइंग इंटरेस्ट है, वो आप डिलीवरी डेटा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। सो ये मुझे समझ आ गया। तो अभी आपने एक आईटीसी का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी आने वाले और कौन से स्टॉक में आपको लग रहा है कि तेजी आ सकती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको एक एसीसी में लेके चलता हूँ। एसीसी का अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो चार्ट्स एकदम सपोर्ट के आसपास है और ये धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस ऊपर आ रहा है, करेक्ट। सर अब एक बार मुझे दिखाइए, चार्ट भी देखता है, एक बार चार्ट हाँ, दिखाइए, चार्ट में। हाँ, 1 सेकेंड। अब मैं आपको एसीसी का ये चार्ट देखिए, अब कोई भी चार्ट नहीं चार्टिस्ट आया, जब चार्ट चार्ट को अब आ गया। देखेगा तो हाँ लगेगा कि ये सपोर्ट लेवल पे है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। अब हम इसे डेटा से वेरीफाई करते हैं कि ये जो एसीसी का चार्ट है, ये जो कैंडल्स बन रही है, ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रहा है, क्या ये ऊपर वाकई में जाएगा या फिजल आउट हो जाएगी। तो इसे हम जब डेटा में जाएंगे तो आइए हम डिलीवरी के डेटा में चलते हैं और डिलीवरी के डेटा से इसे हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। राइट। हम एसीसी में आते, अब देखिए एसीसी के डेटा में आया। अब एसीसी की एवरेज डिलीवरी कितनी होती है, 25% होती है, करेक्ट। राइट। बट हम राइट। रिसेंट में देख रहे हैं कि इसकी 41%, 41%, बार बार 40%, यानी कि एवरेज से डबल हो रही है डिलीवरी। हमें ये कंपेयर करना है कि एवरेज से कितनी ज्यादा डिलीवरी हो रही है। बेसिकली हमें ये नहीं देखना है कि 40% हो रही है, हमें देखना है कि एवरेज अगर 25 होती है तो आज 40 हो रही है, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है। तो अब राइट। एसीसी का चार्ट अच्छा है और उसमें डिलीवरी 40% हो रही है। इसका मतलब ये जो मोमेंटम ऊपर की तरफ बन रहा है उसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। ये जो एसीसी का चार्ट अभी हम देख रहे हैं, इसमें ये अभी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आप देख रहे हो कि ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये धीरे धीरे स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट लेने की पोजीशन में है। अगर आप देखेंगे तो करीब 2325 इसी रेसिस्टेंस को ये स्टॉक ब्रेकआउट ले रहा है, अभी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो डिलीवरी को डेटा को देख के हम एसीसी में हमें बाय ट्रेड बनाना चाहिए इस लेवल पे। स्टॉप लॉस आपका क्या बन जाएगा, ये स्टॉप लॉस बन जाएंगे 2260 के आसपास का स्टॉप लॉस बन जाएगा। और स्विंग के ख्याल से ये कम से कम 2400 की तरफ ये स्टॉक मूव करना चाहिए और इस स्टॉक में अभी एक्यूमुलेशन हो रही है। एक और स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो है गेल। गेल में भी सिमिलर काइंड ऑफ डेटा मुझे दिख रहा है। अब देखिए गेल, गेल में ये ब्रेकआउट हुआ है, जी करेक्ट। पुष्कर जी गेल में दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, स्टॉक धीरे धीरे क्लियर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब जी इसे जी हम क्लियर। डिलीवरी के डेटा में चल के देखते हैं कि डिलीवरी के डेटा में क्या कुछ गेल में हो रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं गेल को हमें होल्ड करना चाहिए, करेक्ट। अब देखिए गेल में 70% डिलीवरी उठी है, कितने के भाव पे, 87 के भाव पे। अभी ये 90 रुपया ही हुआ है, यानी बहुत ज्यादा मतलब मोमेंटम नहीं बना है। 55% डिलीवरी होती है, 70% डिलीवरी कहां पे हुई, 24 अक्टूबर को डिलीवरी हुई है, करेक्ट। राइट। राइट। अब जब 24 अक्टूबर को डिलीवरी हुई है तो अब मैं 24 अक्टूबर से इसको ट्रैक कर रहा हूं। 24 अक्टूबर से देखिए जैसे ये डिलीवरी हुई, 1 सेकेंड, अब हम इसको ग्राफ में आते हैं। 24 अक्टूबर कौन सा दिन था, ये देखिए 24 अक्टूबर है आपका 25, ये देखिए ये डेट है 24 अक्टूबर। इसका जैसे हाई ब्रेक किया 87 88 का, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया ये डिलीवरी बाइंग है, करेक्ट। जी और जैसे ये जी 88 के ऊपर बंद होता आप क्या करते, इसकी कॉल ऑप्शन खरीदते नहीं खरीदते, राइट। एब्सोल्युटली सर। ठीक है। और 88 के ऊपर ये पुट भी 90 सेल के कर सकते आसपास थे। है और इसके टारगेट कम से कम 94 तक के बनते हैं। तो ये दो स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी डेटा ऐसा लग रहा है कि एसीसी और गेल ये दोनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम, कम से कम 5 से 7% का ऊपर का मोमेंटम काफी शॉर्ट टर्म में मिल सकता क्या बात है सर। सो आई होप आज यूजर्स ने काफी हद तक इस स्विंग ट्रेडिंग के कंसेप्ट को समझ लिया होगा कि डिलीवरी बेस्ड डेटा को देखकर वो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इनफैक्ट अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने वॉल्यूम को डिस्कस किया था और ये स्विंग ट्रेडिंग साथ में जो कंबाइन हो जाएगा डेटा के साथ, आई थिंक लोगों को काफी पावरफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि वो यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो सर ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे डिलीवरी डेटा को देखने के लिए, ये चाहे तो आप भी यूज कर सकते हैं। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है एसएमसी की तरफ से। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहेंगे तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को खुद भी यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी अपना टाइम देने के लिए, एंड होप आज लोगों को काफी ज्यादा वैल्यू मिली होगी। एंड इसी तरीके से आपके साथ दोबारा से टाइम लेते रहेंगे। है। थैंक यू पुष्कर जी, और मुझे उम्मीद है कि
व्यूअर्स को बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट आज सीखने को मिलेगा और ये काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिलीवरी का डेटा। और अगर इसे आप अपनी चार्ट्स के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी लेवल काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है, बढ़ सकती है। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो आई होप आपको आज इस वीडियो से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। फाइनली आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो शेयर दिस वीडियो, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।